बहुत 500 मीटर पे ही चल रहा था, बस कैंटोनमेंट के थोड़ा नजदीक रहते हैं, तो हमने तो लाइव देखा रात को। एनीवे, बौखलाहट पाकिस्तान की होगी ही, बिकॉज इतना आगे बढ़ने के बाद अब वो रियलाइज कर रहा है कि मैं कहाँ फंस गया। हम इन दूसरे देशों से उधार मांग रहा है कि लड़ने के लिए। अब लड़ने के लिए उधार कौन देता है भाई? लड़ने के लिए कोई उधार नहीं देता। जो तुम्हारे अमेरिका ने ऑलरेडी बोल दिया, हम इस लड़ाई में नहीं घुसेंगे। एग्जैक्टली हमको चाहिए था कि आप दूर रहो, हम इनको सॉर्ट आउट कर लेंगे। चाइना इंटरफेयर नहीं कर रहा जैसे इनको उम्मीद थी। जो टर्की वर्की से ड्रोन ड्रोन लिए थे उन्होंने, अब उन्होंने देख लिया कि वो इनफेक्टिव है अगेंस्ट मतलब S-400 और जो हमारे दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनके खिलाफ इनफेक्टिव हैं। और हमारे ड्रोन उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स के अंदर पेनिट्रेट करके उनको टोटल बर्बाद कर रहे हैं। तो ये एसिमेट्री जिसको बोलते हैं ना, कि एक बुरा भारी तो अब लगातार मार खाने के बाद एक खाली नॉकआउट पंच बचा है। जाहिर है, लेकिन उसके बावजूद जमाल साहब, ब्रिगेडियर जमाल, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि पाकिस्तान पर भरोसा कौन करेगा? ख्वाजा आसिफ कभी कुछ बयान देते हैं, कभी कुछ बयान देते हैं, फिर बीच में मध्यस्थता की बात करने लगते हैं, कहते हैं कि हिंदुस्तान अगर हमसे बातचीत करके मसले को सुलझाने की कोशिश करे तो हम सुलझाने को तैयार हैं। कितनी बार, न जाने कितने दशकों से हिंदुस्तान कह रहा है कि बातचीत से मसला सुलझा लो, पाकिस्तान को समझ में तो आया नहीं है। अब कौन भरोसा करेगा? देखिए, कोई भरोसा नहीं करेगा और हिंदुस्तान तो बिल्कुल भरोसा नहीं करेगा, बिकॉज पहले भी मैंने बोला था कि हमारा मूवमेंट आ चुका है। वी हैव हैड इनफ। हमने बहुत सहन किया। वो सहनशीलता की एक लिमिट होती है, वो लिमिट क्रॉस हो गई है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल क्लियर शब्द में बोला था, हम इसकी जड़ तक जाएंगे और जो जो जिम्मेवार है, दैट इंक्लूड्स कि जिन्होंने प्लान किया, उन सबको हम खत्म करेंगे। अगर पाकिस्तान इस वक्त सीरियस है तो सबसे पहले वो जो बचे खुचे जो आतंकवादी उसने छुपा के रखे हैं उनको अरेस्ट करके ऑफर करे हमारे हवाले करने का। तो आई थिंक लेकिन जमाल साहब, आप तो पाकिस्तानियों को अरेस्ट करके हमारे हवाले करने की बात कर रहे हैं। वहां तो पाकिस्तानी आतंकवादियों को खुले सांड की तरह घूमने की इजाजत दी जा रही है, तैयारी की जा रही है हाफिज सईद को छुड़वाने की। देखिए, वो था परसों तक, ये जो पहला हमला हुआ था उसके बाद जो किया, अभी जो लास्ट 2 नाइट के हुए हैं, मतलब कल की और परसों की जो 2 हमले हुए हैं, जिसमें उनके मेजर एयर डिफेंस सिस्टम है वो डाउन हो गया है, कराची में आग लग गई है, वो सारी चीजें ने हालात काफी बदली कर दिए हैं। इस वक्त मतलब वो सीरियसली एक्चुअली सोच रहे हैं, और पाकिस्तान में भी आई एम श्योर इस वक्त आसिफ मुनीर के खिलाफ प्लानिंग शुरू होगी कि इसने कहां देश को किस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है। एंड थोड़ी बहुत रिपोर्ट्स भी आ रही हैं इन बारों में, और वो कितनी सच है कितनी झूठ है वो थोड़ी देर में पता लगेगा। बट कोई भी रैशनल जो लोग हैं पाकिस्तान में, आई एम श्योर इस बारे में सोच रहे हैं। वो इस बारे में सोच रहे हैं कि क्या वाकई वाज इट वर्थ इट। ये अगर वो नहीं करता तो ठीक ठाक काम चल रहा था, उसने ये पहलगाम हमला करा के आसिफ मुनीर ने देश को किस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया। और उसके बाद जब हमने टेररिस्ट ठिकानों पे हमले किए, उसके जवाब में मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमले करके एस्केलेट करने की जब कोशिश करी है तो और मुसीबत में डाल दिया। सो इट इज विद इन द पाकिस्तान मिलिट्री। एंड सेकेंडली, देर एक अभी आप देखना डिसेंशन होगी पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी के बीच में। आर्मी इसके लिए एयरफोर्स को ब्लेम करेगी कि आर्मी का तो रोल ही नहीं आया, अभी तक तो एयरफोर्स का चल रहा था, ये लोग तैयार नहीं थे, इनकी गलती है, ये है वो है वो है। एयरफोर्स बोलेगी कि जो हमको हथियार दिए गए थे हम पूरे बहादुरी से उनके साथ ही लड़ सकते थे, करके सारा बजट तो तुम ले जाते हो। मतलब एंड ये अपन में इंटरनल डिसेंशन शुरू हो जाएगी। शहबाज शरीफ पे ऑलरेडी प्रेशर आ रहा है, मतलब यूएस का, बाकी कंट्रीज का, कि यार आसिफ मुनीर का कुछ करो। तो ऑल दिस जो इंटरनल डायमेंशंस वो दे विल ट्राई टू शो। ऊपर से बलूचिस्तान को मौका मिल गया, बलूच लिबरेशन आर्मी को, अब वो कोटा में भी घुस गए हैं। और जमाल साहब, उधर से टीटीपी भी एक्शन में दिखाई दे रही है। हाँ जी, उधर से टीटीपी भी एक्शन में दिखाई दे रही है। उधर टीटीपी भी एक्शन में दिखाई दे रही है। तो अभी जो भारत को बोलते थे ना डाइवरेंट, तो भाई
2.5 से 3 फ्रंट तो तुम्हारे अपने ही शुरू हो गए हैं। सो मतलब इसको बोलते हैं, आप बोल सकते हो चाणक्य नीति, कूटनीति, जो भी ये बोले कि हमारे को 2.5 फ्रंट डरा रहे थे, 2.5 फ्रंट से ज्यादा फ्रंट तुम्हारे खुल गए हैं। इनफैक्ट फुल फ्लैज 3 फ्रंट खुले हुए हैं इस वक्त, और आधा जो सिंध है वो किसी भी वक्त तैयार है, तो 3.5 फ्रंट तो तुम्हारे खुल चुके हैं आपने। तो इस मतलब कराची अगर बंद हो गया है, उनको बाहर से भी कहीं कुछ उम्मीद नहीं है कि कोई सप्लाईज यहाँ वो आ जाए। ड्रोन की सप्लाईज लिमिटेड है। आई मीन बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव हमने जब कराची पे हिट किया है, बेसिकली ब्लॉकेड है एक किस्म का, ब्लॉकेड है। पाकिस्तान नेवी अभी मतलब पाकिस्तान के टेरिटोरियल वाटर्स को छोड़ के आगे नहीं निकल सकती है। कोई भी मर्चेंट शिप अंदर आने की कोशिश नहीं करेगा। सो दिस इज डिफेक्टो ब्लॉकेड। बाहर से कोई सप्लाई आ नहीं रही है, अंदर आपके पास ना पेट्रोल का रिजर्व है, ना खाने का रिजर्व है, ना अम्यूनिशन का रिजर्व है। तो कब तक लड़ोगे, कैसे लड़ोगे? आई मीन वो रियलाइजेशन उनके ऊपर डॉन कर रही है। दो चीजें हैं, उनका ये रियलाइजेशन, खुला। लेकिन दो चीजें हैं। एक तो इतना सब कुछ हो ही रहा है पाकिस्तान में जमवाल साहब, लेकिन भारत भी अब वापस पाकिस्तान को FATF में डालने की तैयारी कर रहा है, बात कर रहा है। दूसरी चीज यह है कि बार बार पाकिस्तान इस बात का आरोप लगा रहा है कि ये तो एक्ट ऑफ वॉर है, और हिंदुस्तान में तमाम डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि पाकिस्तान अगर बाज नहीं आया तो हिंदुस्तान की तरफ से जो रिटेलिएशन होगा, बहुत ज्यादा दिन नहीं लगेंगे पाकिस्तान को गाजा बनने में या टूट कर कई टुकड़े होने में। नहीं देखिए, उसके टुकड़े करने के लिए तो वो मतलब खुद ही काफी हैं। एंड इनफैक्ट उन्होंने अपने जो टुकड़े होने की प्रक्रिया है उसको स्पीड अप कर दिया है थ्रू दीज एक्शंस, बिकॉज इसमें TTP और BLA दोनों को मौका मिल गया। उनके 11 और 12 कोर से उनके पास कोई चॉइस नहीं है। 12 कोर जो कोटा में बैठी थी वहां मूव करना अपने ईस्टर्न फ्रंट पे, सिमिलरली 11 कोर के एलिमेंट पिशावर से यहां मूव करने, उनके पास उसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। कहां से लाएंगे वो आर्टिलरी, टैंक्स, इन्फेंट्री, एयर डिफेंस, सारा वो इधर मूव कर दिया तो उनको मौका मिल गया। सो इनफैक्ट उन्होंने अपना पूरी प्रक्रिया को तेज कर दिया है अपने देश के टुकड़े होने से। इन्हीं वजहों से तो बोल रहा हूं कि जब 3 फ्रंट शुरू हो गए साइमल्टेनियसली, तो पाकिस्तान के लोग भी सोचेंगे, एटलीस्ट एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो उनके मतलब सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स है, आई एम श्योर ये सारी बातें कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी आई होंगी कि यार हम कहाँ आके खड़े हो गए हैं, और अगर इस बार हम ये हार गए तो ये जनता हमको छोड़ेगी नहीं। एंड इट अपीयर्स दैट वे। देखिए, हर जंग का एक एम होता है। हमारी तो इस जंग का एम ही बड़ा क्लियर है कि हमने उनके सोर्स को खत्म करना है। सोर्स कैसे खत्म होगा? पाकिस्तान आर्मी जब तक डिस्क्रेडिट नहीं होगी पाकिस्तान की जनता की नजर में, वो मतलब फिर उनको अपनी रेपुटेशन बनाने में 8-10 साल लगेंगे। तो उनको इतना थॉरली हमको डिस्क्रेडिट करना है कि भैया 8-10 साल हमारा पीछा छोड़ दो, और अगर इसके टुकड़े कर हो जाते हैं इसमें पाकिस्तान के, तो फिर इस प्रॉब्लम से हमको पक्की निजात मिलने के बहुत ब्राइट चांसेस है कि एक बार के लिए सारा ये खत्म हो जाएगा। बिकॉज वो POK सब भूल जाएंगे। एंड हम मतलब अपना जो बचा हुआ पाकिस्तान है उसको समेटने में उनको 15-20 साल लग जाएंगे। राजन साहब, मेरी पहले भी आपसे बातचीत हुई है, जैसा कि आपने कहा भी था कि पाकिस्तान अपना रोना शुरू करेगा, औरतों को आगे कर देगा, बच्चों को आगे कर देगा, कहेगा कि बच्चों को टारगेट किया गया, औरतों को टारगेट किया गया है। बिल्कुल उसी तरीके से कुछ वीडियोस भी अब वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, जिसमें पाकिस्तान की ओर से ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि हिंदुस्तान वहां की आवाम को टारगेट कर रही है, जबकि वीडियोज में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसका क्या असर होगा, कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, उन्होंने पहले दिन ही जब हमने भावलपुर वगैरह में हमले किए तो उन्होंने बोला कि वो मस्जिद के अंदर हमारी इतनी औरतें मर गई। यार, दिन में औरत को मस्जिद में घुसने नहीं देते हो, रात को 1 बजे मस्जिद में क्या कर रही थी? आई मीन इवन जो उनकी इस्लामिक कंट्रीज है वो पूछेंगी भैया 1 बजे वो क्या प्रेयर कर रही थी रात को वहां पे? तो मतलब तो दुनिया इनको यकीन नहीं कर रही है। जो पूंछ में हो रहा है सब कुछ लाइव दिख रहा है। उन्होंने आउटराइट सिविलियन एरियाज में टारगेट किया है। जम्मू में आरसपुरा के आसपास उन्होंने आउटराइट सिविलियन घरों के ऊपर फायरिंग करी है। आई मीन एकदम वीडियो कैमरास पे आ रहा है। वेयरएज वो हमारा कोई स्ट्राइक आउटराइट सिविलियन एरियाज पे हुआ है अभी तक नहीं बता पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं बता पा रहे हैं। और उसमें कोई कैजुअलिटी हुई है ऐसा कुछ भी नहीं बता पा रहे हैं। तो और यानी कि जो पाकिस्तान बोलता है दुनिया को यकीन नहीं करता। और राजन साहब, सबसे बड़ी बात तो यह है कि रक्षा मंत्री जैसा अहम पदभार संभालने वाले
ख्वाजा आसिफ जब उनसे प्रूफ मांगा जाता है इंटरव्यू के टाइम पे, तो वो कहते हैं कि सोशल मीडिया देख लो। बहुत बहुत शुक्रिया राजन जमाल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।